नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बॉलीवुड का दबंग हो या शहंशाह, सलमान भाई या अमिताभ बच्चन, सब टीआरपी के लिए भीख मांग रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। गजब हाल हो गया है बॉलीवुड वालों का। फिल्में इनकी चल नहीं रही, इनको अब कोई पूछ नहीं रहा। बड़ी बड़ी फिल्मों के सारे प्रोजेक्ट्स ठंडे बस्ते में चले गए हैं। भविष्य में कब कौन सी फिल्म इनकी चल पाएगी, फिलहाल इस पर भी पूरी तरह ग्रहण लग गया है। करोड़ों का सालाना कारोबार करने वाले इन सारे बड़े बड़े स्टार्स और प्रोडक्शन हाउसेस की सारी हेकड़ी निकल गई है। मज़ेदार तो यह है कि बॉलीवुड की एकता के इन ठेकेदारों को इनकी अपनी जमात के लोग ही अब आईना दिखाने में जुट गए हैं। इनके अपने बॉलीवुड के लोग ही इनका मजाक उड़ा रहे हैं। फिल्मकार राम गोपाल वर्मा ने तो बॉलीवुड के उन टॉप स्टार्स और 34 प्रोडक्शन हाउसेस पर जमकर निशाना साधा है, जो 2 न्यूज़ चैनल्स की शिकायत लेकर दिल्ली हाई कोर्ट तक जा पहुंचे हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, रिएक्शन ऑफ बॉलीवुड इज टू लेट एंड टू ठंडा। ऑल टॉप फिल्म पीपल कंप्लेनिंग टू दिल्ली हाई कोर्ट इज अमाउंटिंग टू अ स्कूल किड टेलिंग द टीचर टीचर वो अर्नब मुझे गाली दे रहा है। सच में ऐसा ही लग रहा है कि ये बॉलीवुड जमात एक छोटे से स्कूली बच्चे की तरह दिल्ली हाई कोर्ट से शिकायतें कर रही है। इन्हें लगता है कि ये सारे तो दूध के धुले हुए हैं, इनमें से किसी में भी ना तो कोई ऐब है ना कोई बुराई, ये तो अच्छाई की प्रतिमूर्ति हैं। और तो और जाने माने फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने भी इस शिकायती टट्टू बनी ब्रिगेड को आड़े हाथों लिया है। विवेक अग्निहोत्री ने सभी निर्माताओं के दिल्ली हाई कोर्ट जाने पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने सभी को लूजर और पाखंडी बताया है और ट्विटर पर लिखा है, जब उनके कुत्ते बिल्ली की, उनके कपड़ों, मेकअप, हॉलीडेज या बच्चों की सूसू पॉटी की पेड न्यूज़ छपती थी तब तो बड़ा अच्छा लगता था। अब जब उनके दर्शक और फैंस सवाल उठा रहे हैं तो बहुत बुरा लग रहा है। लूजर्स की तरह कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं। इसे कहते हैं रेशमी हिपोक्रेसी। ये तो और भी बड़ा सच है, जब मीडिया के तमाम चैनल्स पर इनके बच्चों से लेकर इनकी मेड तक की खबरें दिखाई जाती हैं तो ये बिरादरी गागा हुई जाती है। लेकिन अब जब इनकी कड़वी हकीकत पर रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ समेत इनके तमाम फैंस इनसे सवाल कर रहे हैं तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कल तक जो बड़े बड़े तुर्रम खान थे, आज वो इन सवालों का जवाब देने की बजाय मिमिया रहे हैं। जिसे देखो मीडिया के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गया है। हर कोई मीडिया का मुंह बंद करने में जुट गया है। छज तो बोले ही, अब तो छननी भी बोलने लगी है। पहले तो बड़े बड़े फिल्म स्टार शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, करण जौहर, रोहित शेट्टी और 34 प्रोडक्शन हाउसेज ने ही दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। और अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जिसकी भूमिका पर सबसे ज़्यादा सवाल उठे थे वो भी कूदने लगा है। जी हाँ, ठीक समझे आप, संदीप सिंह की ही बात कर रही हूँ। उसने भी रिपब्लिक टीवी के खिलाफ 200 करोड़ का डेफेमेशन केस कर दिया है। संदीप को नाराजगी इस बात से है कि रिपब्लिक टीवी ने उसे सुशांत की मौत के मामले में मास्टरमाइंड क्यों कहा था। खैर, इस मामले में जैसे ही बॉलीवुड ब्रिगेड ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो तुरंत संदीप सिंह भी हरकत में आ गया और उसे लगा कि चलो बहती गंगा में हाथ ही धो लिए जाएं। वो तो सुशांत की मौत के बाद से लगातार बॉलीवुड के दिग्गजों के करीब आने की मशक्कत में लगा हुआ था और उसे लगता है कि अब अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ये केस डालकर तो वो पक्का बॉलीवुड गैंग की गुड बुक्स में आ ही जाएगा। वैसे पता नहीं क्यों डरे सहमे बॉलीवुड गैंग ने ये केस करने से पहले संदीप सिंह को अपने साथ क्यों नहीं लिया। खैर, बॉलीवुड में सब भेड़ चाल का शिकार हैं। अब तो आप देखिएगा आने वाले दिनों में बॉलीवुड के कई स्टार इसी तरह कोर्ट का दरवाजा खटखटाते नजर आएंगे। राम गोपाल वर्मा ने ठीक ही कहा है कि बड़ी देर से जागे हैं बॉलीवुड वाले। वाकई जिस बात को लेकर बॉलीवुड गैंग कोर्ट पहुंचा है वो सब कुछ तो पिछले करीब 4.5 महीने से चल रहा था। बॉलीवुड के अंदर अब तक ढकी छुपी रही गंदगी को पिछले करीब 4.5 महीने से मीडिया लगातार पूरी दुनिया को परोस रहा था। एक एक करके बड़े बड़े खुलासे हो रहे थे, चाहे वो नेपोटिज्म हो, हवाला रैकेट हो, ड्रग्स का मामला हो, प्रोस्टिट्यूशन हो, कास्टिंग काउच हो, मी टू जैसी मूवमेंट हो। इस सारी कड़वी और घिनौनी हकीकत से वैसे क्या ये इत्तेफाक नहीं रखती बॉलीवुड बिरादरी?
अब सवाल यह है कि जब ये सारी कवायद इतने महीने से हो रही थी तो ये बॉलीवुड गैंग मुंह में दही जमाकर चुपचाप क्यों बैठा हुआ था? उसी वक्त रिएक्ट क्यों नहीं किया? आप पर अगर कोई बिना मतलब के लांछन लगा रहा है तो क्या आप चुपचाप सुनते रहेंगे? उसी वक्त आपको हाईकोर्ट पहुंच जाना चाहिए था। तब ये सारे के सारे फन्ने खान अपने अपने घरों में दुब के क्यों बैठे रहे? तब इनका वो फिल्मी हीरो वाला अंदाज जीरो कैसे हो गया? तब काहे डर गए थे ये लोग? दरअसल उस वक्त हर किसी को लग रहा था मेरी बात तो हो ही नहीं रही है, मुझ पर तो कीचड़ कोई उछाल ही नहीं रहा है, ये तो दूसरों की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये बॉलीवुड जो है ना, ये दरअसल बहुत ही मतलबी लोगों की दुनिया है। बिना मतलब के यहाँ दोस्तियां भी नहीं की जाती, यहाँ तो एक दूसरे की तारीफ भी एक डील के तहत ही की जाती है। तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी खुजाऊंगा। मतलबी लोगों से भरी पड़ी इस बॉलीवुड में जो कल तक दुश्मन थे, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, एक दूसरे की फिल्मों को रिलीज होने के लिए थिएटर तक नहीं मिलने देते थे, एक दूसरे की पीठ में छुरा खोपने की फिराक में रहते थे, आज वही सब एकजुट होकर मीडिया के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। चोर चोर मौसेरे भाई बने फिर रहे हैं। अजय देवगन और करण जौहर की दुश्मनी के किस्से किसे पता नहीं है? अजय देवगन और आदित्य चोपड़ा के 36 के आंकड़े के बारे में भी कौन नहीं जानता? और अब बॉलीवुड के बायकॉट और उनकी औंधे मुंह गिर रही फिल्मों ने इन सबको इतना डरा दिया है कि सब लामबंद होकर उस मीडिया के खिलाफ खड़े हो गए हैं जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं लोगों को है। ये वो बिरादरी है जो कागज के हीरो हैं और आज जो कुछ भी हैं सिर्फ और सिर्फ मीडिया की बदौलत ही है। इन्हें हर कदम पर मीडिया के लोगों की जरूरत पड़ती है। फिल्मों में आने से पहले इनकी पीआर टीम मीडिया के जरिए इनकी इमेज बिल्डिंग का काम शुरू कर देती है। इनकी कामयाबी की कहानी सबसे पहले मीडिया में ही घड़ी जाती है। मजेदार तो यह है कि ये एक दूसरे की फिल्में फ्लॉप करवाने के लिए अपने फ्रेंडली मीडिया पर पैसों की बरसात तक कर देते हैं। और अब इस बिरादरी को इसी मीडिया से परहेज होने लगा है ना कमाल की सोच? जिस डाल पर खड़े होकर ये बुलंदियों को छूते हैं, उसी डाल को काटने के लिए खुद ही कोर्ट पहुंच गए। जब इन्हें पब्लिसिटी चाहिए होती है, अपनी फिल्म का प्रमोशन करना होता है, अपने नए नए स्टाइल, कपड़ों, घड़ियों, अपनी एयरपोर्ट लुक को फ्लॉन्ट करना होता है, तो इन्हें अपने चारों तरफ मीडिया के कैमरे और मीडिया कर्मियों की चकाचौंध चाहिए। लेकिन जब यही मीडिया आज इनकी हकीकत दुनिया के सामने परोस रहा है तो इन सबको मिर्ची लगी हुई है। जरा सोचिए, ये पूरा गैंग किस कदर इनटॉलरेंट हो गया है, असहिष्णुता का शिकार हो चुका है। ये वही गैंग है जो अखलाक की मॉब लिंचिंग पर डर जाता है। बॉलीवुड यूनिटी के ठेकेदार यहाँ तक ऐलान कर देते हैं कि उन्हें तो इस देश में डर लग रहा है, उनके बच्चों को तो अब वो विदेश में ही बसाना चाहते हैं। लेकिन पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग पर यह बॉलीवुड बिरादरी खामोश रहती है। तब ये अपने फायदे के लिए इतने अंधे हो जाते हैं कि इन्हें दिल्ली में राहुल राजपूत की लिंचिंग नजर नहीं आती। तब इनके होंठों पर ताला लग जाता है। ये वो जमात है जो कठुआ मामले पर तो हाथों में तख्तियां लेकर इंसाफ मांगने की मुहिम में जुट जाती है, लेकिन बलरामपुर गैंगरेप, बांदा गैंगरेप, केरल में पादरी द्वारा नन्स के रेप के मामले को नजरअंदाज कर जाती है। तब समाज के ठेकेदार मौन हो जाते हैं। बिना जानकारी के ये लोग सीएए के प्रदर्शनों में भी कूद जाते हैं। और अब मीडिया के बनाए ये काठ के पुतले इतने एहसान फरामोश हो चुके हैं कि उसी मीडिया को आंखें दिखा रहे हैं जिस मीडिया की बदौलत ये फर्श से अर्श तक पहुंचे हैं। उसी मीडिया से अब इन्हें इतनी शिकायतें होने लगी हैं कि ये 34 बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस वैसे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर उलूल जुलूल फिल्में बनाते रहते हैं, वाहियात वेब सीरीज बनाते हैं, सेकुलरिज्म के नाम पर हमेशा हिंदू समुदाय को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं, ऐतिहासिक पहलुओं से तोड़ मरोड़ करके फिल्में बनाते हैं और हंगामा होने पर फिर उसी अभिव्यक्ति की आज़ादी का राग अलापते हैं। और जब इनका विरोध होता है तो उसमें भी अपने लिए पब्लिसिटी तलाशी लेते हैं। ये वो हिपोक्रेट हैं, ये वो दोगले लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अपने अपने बिलों में छिपे बैठे थे। किसी ने भी आगे आकर सुशांत की मौत पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की थी। इतने होनहार स्टार के अचानक चले जाने से किसी ने भी दुख नहीं जताया था। वो अक्षय कुमार भी अक्टूबर महीने में तब सामने आया जब लोगों ने उसकी फिल्म लक्ष्मी बम को फुस कर दिया। वैसे कोई पूछे अक्षय कुमार से और उनकी फिल्म के निर्माता से कि मेरी बम या आयशा बम इस नाम से फिल्में वो कब बनाएंगे? इस तरह से ये लोग हिंदू धर्म को ही टारगेट क्यों करते हैं?
इन सब ने सुशांत की मौत के बाद ऐसे बिहेव किया था जैसे कि सुशांत नाम का कोई फिल्म स्टार बॉलीवुड में कभी हुआ ही नहीं, और उसकी मौत से इनका क्या लेना देना था, क्योंकि वो ना तो किसी का भाई था, ना किसी का भतीजा था, ना किसी बॉलीवुड स्टार का बेटा था। वो तो आउटसाइडर था। उसकी मौत पर इस बॉलीवुड गैंग ने आंसू नहीं बहाए, लेकिन अब जब इनको जीरो से हीरो बनाने वाली जनता इनकी फिल्मों को देखने तक को तैयार नहीं है, इनकी फिल्में चाहे वो सड़क 2 हो या फिर लक्ष्मी बम हो, जब ये फिल्में फ्लॉप हो गई, लोगों के गुस्से की गाज जब इनकी फिल्मों पर, इनकी बनाई वेब सीरीज पर, केबीसी, बिग बॉस और कपिल शर्मा जैसे शो पर गिरने लगी है, तब इस मतलबी जमात को समझ में आया है कि कितने दूनी 4 होते हैं। तब इस मतलबी बॉलीवुड बिरादरी की नींद खुली है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये तो बॉलीवुड गैंग के अपने ही लोग कह रहे हैं। अब मीडिया की जुबान पर लगाम लगाने के लिए जो मुहिम बॉलीवुड गैंग ने छेड़ी है, वो इन्हीं पर भारी पड़ गई है। मीडिया को बॉलीवुड की जरूरत नहीं है, बॉलीवुड को मीडिया की जरूरत है। और ये तो याद दिलाना ही होगा इस गैंग को कि सेलिब्रिटी होने के नफे और नुकसान दोनों ही भुगतने पड़ते हैं। जब मीडिया के कंधों पर चढ़कर आप जीरो से हीरो बने, तो अब तैयार हो जाइए वापस जीरो बनने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।